आपको किस मौके पे लगा कि अगर यही इनकी पॉलिसीज रहेंगी तो एक वक्त आएगा क्रिकेट को इस चीज़ का नुकसान हो सकता है? 2018 में जब 6 टीमें बनी थी, अंदाजा हो गया था कि पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत नीचे जाएगी। मिनटों में पाकिस्तान की क्रिकेट कहां से कहां चली गई। यहाँ पे एंगल्स, लाइकिंग, डिसलाइकिंग बहुत ये तो ज्यादा खैर पहले भी होती थी। पहले होती थी, लेकिन उस वक्त इतनी फेवर नहीं मिलती थी। आपको कब ये चीज़ रियलाइज हुआ थी कि आज हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट का जो जो हमारा मतलब हम बहुत नीचे चली गई है अगर हम कंपैरिजन करें 10-15 साल पहले। आपको किस मौके पे लगा कि अगर यही इनकी पॉलिसीज रहेंगी तो एक वक्त आएगा कि हमारी क्रिकेट जो है वो इस लेवल तक आ जाएगी? ज़ाहिर है एज ए क्रिकेटर आप इन रहे हैं, आपको कहीं से डोमेस्टिक से या फर्स्ट क्लास से आपको आइडिया तो हो गया होगा कि यार अगर ये इनिशिएटिव इन्होंने लिए हैं तो आने वाले वक्त में हमारी क्रिकेट को इस चीज़ का नुकसान हो सकता है। देखिए 2018 में अच्छा। जब 6 टीमें बनी थी, जब डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म कर दी थी, हम्म, अंदाजा हो गया था कि पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत नीचे जाएगी, ठीक है। हमें जीतना मुसीबत पड़ जाएगी। और वही आज नज़र आ रहा है आपके सामने। ठीक है। और आप देख लें कि मिनटों में पाकिस्तान की क्रिकेट कहां से कहां चली गई। बिल्कुल। फिर उसके बाद जो पाकिस्तान टीम को जैसे लेके चले हैं ना, वो रियली बड़ा दुख होता था एज ए पाकिस्तानी भी, एज ए क्रिकेटर भी, जो इस मुल्क की वजह से 2-4 बंदे जानते हैं दुनिया में। जी जी बिल्कुल। इस मुल्क की वजह से है, ठीक है। इस मुल्क के लिए खेले हैं। जो हम लोग या हमारे बैच के या हमारे से पहले वाले जिस पैशन के साथ, जिस लगन के साथ, जुनून के साथ क्रिकेट खेले हैं ना, जीतने के लिए, ठीक है। नाम बनाने के लिए, बड़ा प्लेयर बनने के लिए, ठीक है। वो आजकल चीज़ नहीं है। यहाँ पे एंगल्स, लाइकिंग, डिसलाइकिंग बहुत ये तो ज़्यादा। खैर पहले भी होती थी नहीं लेकिन पहले आपको नहीं पहले होती थी लेकिन अच्छे तीन से प्लेयर के लिए होती थी। अच्छे प्लेयर्स के लिए भी होती थी। ये भी अच्छे ही हैं, लेकिन उस वक्त इतनी फेवर नहीं मिलती थी। उस वक्त इतनी ईगो नहीं होती थी। उस वक्त ये होता था तो कंपटीशन इतना होता था 3 से 4 मैच नहीं हुए ना, आउट 1 से 2 मैच फेवर मिलती थी, 3 मैच, 4 मैच। अब यहाँ पे 25-25 2-2 साल आप मौके दे रहे हैं यार। ये पाकिस्तान की टीम है, किसी मोहल्ले की टीम बनाई हुई है। मुझे ये समझ नहीं आई इसमें आपके पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब क्या कर रहे हैं, जिनके अंडर है पाकिस्तान की क्रिकेट। वो कहते हैं मैं क्रिकेट, मुझे ये समझ नहीं आती कि पाकिस्तान की टीम हार रही है, जीत नहीं रही, तो चेयरमैन साहब कहते हैं ये मेरा काम नहीं है। तो मैं फिर हैरान होता हूँ कि इनका काम नहीं है तो फिर ये चेयरमैन क्यों बने हुए हैं? ठीक है, हैं? तो आपने पूछना नहीं है, जब आप जीतते हैं तो आप इनाम की बरसात कर देते हैं। और भी करने भी चाहिए, करने भी चाहिए। हाँ जी, करने भी चाहिए। मैं इस हक में, पैसा मिलेगा तो क्रिकेट होगी ना, प्लेयर्स मोटिवेट होगी। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि जब हार जाएं, मेरा काम नहीं है, जिनकी मैंने ड्यूटीज डिवाइड की हुई है, जिनके अंडर की हुई है, वो जाने और टीम जाने। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे कभी बेहतर नहीं हो सकता। परफॉर्मेंस सबसे मेन इशू है। आपके पास डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस कितना है? 25 से 30 मैच खेलने ज़रूरी, उसके बाद टीम में लाएं, फिर परफॉर्मेंस अच्छी होगी। यहाँ पे शॉर्टकट रास्ते से हमारा शॉर्टकट है। अच्छा, 20 ओवर की क्रिकेट से सिलेक्शन को, चलें इस बात पे आते हैं कि 20 ओवर की क्रिकेट अब नॉर्मली जो सिलेक्शन हो रही है, हमने देखा है कि जो बॉलर्स हैं वो अपना स्टेमिना उनका इतना है कि वो सिर्फ 4 ओवर्स के लिए उन्होंने मेंटली, फिजिकली अपने आप को प्रिपेयर किया हुआ है 20 ओवर की क्रिकेट के लिए। दिस इज़ द शॉर्टकट वे टू प्ले फॉर पाकिस्तान। ठीक है। सो क्या आज की जो हमारे लड़के, जो अगर उस वक्त में देखें 15-15, 20-20 ओवर भी एक ओवर में, मतलब वो एक दिन में वो एक फास्ट बॉलर करता था, आज 4 ओवर से ज़्यादा वो कर नहीं सकता। आप देखें कि जो बैटर हैं उनका टेम्परामेंट नहीं है, फील्डिंग वो हमारे सामने है। सो क्या आप रीज़न समझते हैं इन सारी खराबियों में? रीज़न जो पहले मैंने बात की, फेवरेटिज्म। हाँ जी, ठीक है, ये एक चीज़ है। उसके बाद 20-20 ओवर्स करते थे, सारे ही करते थे। तो क्या ये 20 ओवर की क्रिकेट को आप कैसा देखते हैं कि मैं ये बात कर रहा हूँ 20 होनी चाहिए? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं 20-20 ओवर्स एक बॉलर करता था डोमेस्टिक में। यस एग्जैक्टली, डोमेस्टिक में पक्का होके आता था, मौका मिलता था, मैच्योर होके आता था, फिजिकली भी फिट होता था। जब तक फास्ट बॉलर दिन में 17 या 20 ओवर्स ना करे और 4-डे क्रिकेट ना खेले तो उसकी फिटनेस कैसे हो सकती है? मुझे एक बात। फिर आप देखेंगे जो अभी जो लड़के आए हैं, आप इनकी क्लब क्रिकेट देख लें कितनी खेले हुए हैं।
डोमेस्टिक तो बात की बात है, वो क्लब खेलते ही नहीं। क्लब क्रिकेट आपका अभी का जो लड़का है ना सिर्फ रमज़ान क्रिकेट खेलता है, Exactly जो कोई ऐसे। टूर्नामेंट आ जाए। आपकी क्लब क्रिकेट ख़त्म हो गई हुई है, जो है क्लब वहाँ पे वो खेलना पसंद नहीं करते, जाना पसंद नहीं और करते। एक और भी तो बहुत बड़ा अलमिया है। आपका अलमिया पाकिस्तान की क्रिकेट का ना सबसे हम्म, पहले शाहनवाज भाई, क्लब क्रिकेट, ठीक है। आपकी स्कूल क्रिकेट, हम्म, आपकी कॉलेज क्रिकेट, ये जब तक नहीं बनेगी उतनी देर नहीं। मुझे याद है कि जो मेरा सफ़र जो स्टार्ट हुआ था ना, लाहौर के अख्तर भट्ट साहब हैं, जी जी जी, बिल्कुल बड़े मशहूर हैं, बड़े बिल्कुल मशहूर मुझे कॉलेज एमईओ क्रिकेट, कॉलेज एमी के, कॉलेज, एग्जैक्टली वो। वो जब हम लोगों ने शुरू की थी ना अंडर 15, तो बहुत बाद में हम लोगों को ना पहले ये पंजाब अंडर 15, सिंध अंडर 16, केपी के अंडर 16, ये टीमें बनाते थे, ये खिलाते थे और बड़ी और सख्ती से बड़ी खिलाते थे, सख्ती के साथ बड़ी खिलाते सख्ती थे। के साथ खिलाते तो थे। भाट साहब की जो टीम होती थी ना एमयू कॉलेज की, आप वो देखें ना तो वो आप पूरी हैरान हो जाते, पाकिस्तानी टीम खेल रही वो होती ऐसे थी। लगता था कि कोई पाकिस्तान की ए टीम बनी हुई है, ऐसे वो टैलेंट और ऐसे ही वो क्रिकेट खिलाते होते थे। और ऐसे बंदे पाकिस्तान की क्रिकेट आपकी ग्रास रूट लेवल पे दूर चले गए हैं, जिसकी वजह से आपको प्लेयर्स मिलने बंद हो गए हैं उनके अंडर। आप देखें, मैं एग्जैक्टली भी ऐसा आया है। हूँ, सकलैन मुश्ताक भी आया, सलमान बट भी आया, इमरान फरद भी आया, तौफीक उमर भी आया, इरफान फाजल भी आया। जितने लाहौर के क्रिकेटर मेरी बैच के, उनके हाथों से अंडर 15 खेलते हुए आए हैं। ठीक है। उसके बाद क्लब क्रिकेट मजबूत हुई है, क्वालिटी क्रिकेट होती थी। ये दो क्रिकेट ख़त्म होने की वजह से स्कूल क्रिकेट बिल्कुल ख़त्म हो गई हुई है, और उसके बाद कॉलेज क्रिकेट बिल्कुल ख़त्म हो गई हुई है। ठीक है। ये आपका जब तक ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं ना होगा, उतनी देर कोई कुछ नहीं होगा। अभी भी आप देख लें, इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ ना, जो डोमेस्टिक क्रिकेट जैसे चलाई जा रही है, जिस तरफ ध्यान है, सिर्फ अब धक्के ही लगा रहे हैं। सिर्फ सिर्फ ध्यान सिर्फ क्या है, वाइट बॉल क्रिकेट पे, जो चैंपियंस कप जो रखे हुए हैं, ठीक ये है। नाम दिए हुए हैं ना, जी बिल्कुल। उनकी तरफ ध्यान है, बाकी और क्रिकेट की तरफ ध्यान नहीं है। पहले पाकिस्तान टीम की तरफ होता था, अब उनकी तरफ। देखिए, ये सारी चीज़ें, ये प्रॉब्लम वही समझ सकता है जो खेला हो, जो क्रिकेट को समझ सकता है। लेकिन जो भी, मैं सिस्टम से रहा हूँ, जो भी रहा है, मैं यही मैं आपसे पूछने लगा हूँ। मैं ये क्रिकेट मुझसे दूर नहीं हो सकती। ये जिस मेंटालिटी के साथ चलाना चाहते हैं ना, ये मेरे जैसे बंदे को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ये मैं आपको बात मैंने बता, देखा। अब कामरान भाई, मैं अभी आपको बताता हूँ कि जब आप अभी सिलेक्शन कमेटी में थे, अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, चंद महीने पहले की बात है, जब आप सिलेक्शन कमेटी में थे, तो आपने एक विज़न दिया था, आपने एक आइडिया दिया था, आई नो, कि इस तरीके से होनी चाहिए। और आप स्टेडियम में जाके लड़कों को ऑब्जर्व करते थे, आपने खुद ये कहा था कि मैं ग्राउंड्स में काम करना चाहता हूँ। तो क्या ऐसी वजह बनी कि आपको सिलेक्शन कमेटी से निकाल दिया? मतलब जैसे आप लोगों को मैं कहता हूँ कि ज़रूरत है पाकिस्तान क्रिकेट को। शाहनवाज भाई, ये तो पीसीबी का मामला है, जो भी वो बेहतर समझते उन्होंने बनाई है। लेकिन जितना मैंने काम किया, मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। पीसीबी ने मुझे इस लायक समझा, और उससे पहले वहाब का मैं पर्सनली थैंक यू बोलूँगा कि वो उसने, क्योंकि चीफ सेलेक्टर था, उसने टीम बनानी थी, उसने मुझ पे इत्माद किया, मुझे अपनी टीम में रखा। उससे पहले भी आपको पता है कि मुझे ऑफ़र की गई थी, सेठी साहब ने बनाया था, अनाउंस कर दिया था, जूनियर सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाया था, फिर सीनियर मेंबरशिप कमेटी का मुझे मेंबर बनाया था, लेकिन मैंने किया नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि इस वक्त जो हालात हैं मैं कर नहीं सकता था। लेकिन मैं आया था, मैंने कहा चले, बोर्ड चेंज है, हमारी मार पड़ रही है, हम लोग जीत नहीं पा रहे, शायद मेरी एक कोई बात, कोई ऐसा आइडिया पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतर हो, क्योंकि हमारे बैच के लड़के आए थे। मैंने कहा चलो मिलके काम, एक अच्छा टाइम था। लेकिन खैर बोर्ड चेंज हुआ, नकवी साहब आए हैं, उन्होंने जो भी टीम बनाई है। लेकिन जो मेरा काम था ना, जितनी देर मैं रहा हूँ सिलेक्शन कमेटी में, ऑनेस्टली मैंने वो पूरा निभाया। वो मेरी वहाब से, सिलेक्शन कमेटी से भी पूछ सकते हैं, बोर्ड से भी, कि मेरा काम था कि जो अगर मैं बना हूँ तो मैं घर पे बैठने के लिए या दफ्तर के चक्कर लगाने के लिए नहीं बना। बिल्कुल। बनने के बाद मैं सिर्फ एक बार गया हूँ, जब टीम न्यूजीलैंड की अनाउंस की है, बाकी टाइम मैंने ग्राउंड में स्पेंड किया, मैंने देखा। और जो क्रिकेट खेली गई है डिपार्टमेंट की ना, अनफॉर्चुनेटली ऐसी मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। जिस एनवायरनमेंट, जो पिचेस का स्टैंडर्ड था, मैंने कई मर्तबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहा कि ये क्या क्रिकेट हो रही है, आपके स्पिनर्स नया बॉल कर रहे हैं, पिचेस की क्वालिटी क्या है,
आप किन ग्राउंडों में वेन्यू पे मैचेस हो रहे हैं। और मैंने फिर उसके बाद हमारे जो सलमान नसीर साहब हैं उनको मैंने कहा, वहाब को भी कहा कि आगे जो आने वाला उसके बाद जो वनडे कप है ना डिपार्टमेंट का, उन्होंने शेड्यूल निकाल दिया हुआ था कराची में सेम ग्राउंड्स में। मैंने कहा ये तो आपके कोई काम नहीं आएगा, आपका प्रीमियर टूर्नामेंट है पाकिस्तान का जिससे प्लेयर्स आपने निकालने हैं। जब तक आप ये अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को टेस्ट वेन्यू पे नहीं खिलाएंगे ना, उतनी देर ये इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकते, आपके प्लेयर्स तैयार नहीं हो सकते। इनको जो ये डोमेस्टिक है ना, ये सिर्फ टेस्ट वेन्यू पे होनी चाहिए, चाहे वो T20 हो, 4 डे हो, 1 डे हो, ये कोई भी फॉर्मेट हो, उसी वक्त फिर एनवायरनमेंट का बड़ा फर्क पड़ता है। उसी वक्त फिर सलमान भाई ने जुनेद को फ़ोन किया, वो डोमेस्टिक क्रिकेट के हेड थे। फिर वो फाइनली उन्होंने कहा कि ठीक है हम लोग करवाते हैं, डे नाइट मैंने कहा था करवाएं, उसके बाद टेस्ट वेन्यू में करवाएं, लेकिन अच्छी ग्राउंडों में हुए। पिंडी में शिफ्ट हो गया मैच, वो सारे टूर्नामेंट शिफ्ट हो गया। चले एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो बेहतरी हुई है ना, तो जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट नज़र आई है। तो लेट्स सी आने वाले टाइम पे मेरा ये सिर्फ यही है कि जो हमारी डोमेस्टिक है ना, ये जब तक टेस्ट वेन्यू पे नहीं होगी ना, उतनी देर इम्प्रूवमेंट नहीं होगी।